आज जिस पोएम को हम लोग डिस्कस करेंगे उस पोएम का नाम है द हीरो। इस पोएम को लिखे हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। हम लोग लाइन बाय लाइन पोएम को डिस्कस करें उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँ और उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कभी आज तक आपको हीरो वाली फीलिंग आई है? यहाँ पर हीरो वाली फीलिंग में मैं फिल्म वाली हीरो की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं रियल लाइफ हीरो के बारे में बात कर रहा हूँ, हीरो वाली फीलिंग की बात कर रहा हूँ। आपको हीरो वाली फीलिंग तब आ सकती है जब आप किसी का हेल्प करोगे, जब आप किसी का रेस्क्यू करोगे तो आपको ये हीरो वाली फीलिंग आ सकती है। तो क्या ये कभी आपके साथ हुआ है? अगर हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इस पोएम में भी एक लड़का है जो कि इमेजिन करता है कि वो ट्रैवल कर रहा है अपनी माँ के साथ। फिर सडनली कुछ गुंडे आ जाते हैं। फिर वो लड़का सभी गुंडों को मार के भगा देता है। तो यही एक छोटा सा पोएम है और बहुत ही खूबसूरत पोएम है। और मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा, आपको पूरा समझ में आएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पोएम को। एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर ले ताकि आपको फ्यूचर में भी मैं हेल्प कर सकूँ। थैंक यू सो मच। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मदर, let us imagine we are traveling and passing through a strange and dangerous country. You are riding in a palanquin and I am trotting by you on a red horse. It is evening and the sun goes down. The west of Joradigi lies wan and grey before us. The land is desolate and barren. You are frightened and thinking, I know not where we have come to. I say to you, mother, do not be afraid. इस पहले स्ट्रेंजा में वो लड़का अपनी माँ को बोलता है कि माँ इमेजिन करो, मदर लेट अस इमेजिन वी आर ट्रैवलिंग, कि माँ इमेजिन करो कि हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पे और हम लोग बहुत ही अजीब और ख़तरनाक देश से गुजर रहे हैं। यू आर राइडिंग इन अ प्लैनक्विन एंड आई एम ट्रॉटिंग बाई यू ऑन अ हॉर्स। यहाँ पर प्लैनक्विन का मतलब होता है डोली। तो डोली में तुम जा रही हो और मैं ट्रॉटिंग बाय यू ऑन अ रेड हॉर्स, और मैं तुम्हारे साथ साथ धीरे धीरे एक लाल घोड़ा पर चढ़कर जा रहा हूँ। इट इज़ इवनिंग एंड द सन गोज डाउन, और अब शाम हो चुकी है और सूरज अब ढल रहा है। द वेस्ट ऑफ जोराडिगी लाइज वैन एंड ग्रे बिफोर अस। यहाँ पर जोराडिगी एक जगह का नाम है और यहाँ पे वेस्ट का मतलब है कि बैरन, पूरा खाली जगह, कोई नहीं है वहाँ पे। द वेस्ट ऑफ जोराडिगी लाइज वैन एंड ग्रे बिफोर अस। द लैंड इज़ डिसॉलेट एंड बैरन, और उस जगह पर कोई नहीं है दूर दूर तक। और वो ज़मीन कैसा है? बैरन है। बैरन का मतलब होता है जो ज़मीन उपजाऊ नहीं होता है, जहाँ पर फसल नहीं होता है, उसे बैरन लैंड कहते हैं। यू आर फ्राइटेंड एंड थिंकिंग, तुम डरी हुई हो और सोच रही हो। आई नो नॉट वेयर वी हैव कम टू, और ये सोच रही हो कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। आई से टू यू, और मैं तुम्हें उस वक्त बोलूँगा, मदर डू नॉट बी एफ्रेड, माँ तुम चिंता मत करो। नाउ नेक्स्ट स्ट्रेंजर। द मैडो इज prickly with spiky grass, and through it runs a narrow broken path. There are no cattle to be seen in the wide field. They have gone to their village stalls. It grows dark and dim on the land and sky, and we cannot tell where we are going. Suddenly you call me and ask me in a whisper, what light is that near the bank? इस सेकेंड स्ट्रेंजा में यहाँ पर फील्ड का बात हो रहा है। द मैडो इज़ प्रिकली विथ स्पाइकी ग्रास। यहाँ मैडो का मतलब होता है ग्रीन फील्ड, ठीक है। जो ग्रीन फील्ड इस प्रिकली पूरा फैला हुआ है स्पाइकी ग्रास, नोखीला घास से भरा हुआ है फील्ड। एंड थ्रू इट रन्स अ नैरो ब्रोकन पाथ, और जगह जगह पर फटा हुआ है ज़मीन। देयर आर नो कैटल टू बी सीन इन द वाइड फील्ड, और इतने बड़े फील्ड में एक भी मवेशी नहीं है। मवेशी मतलब होता है पशु, लाइक काव, बेफेलोज, गोट, तो कुछ भी नहीं है इतने बड़े फील्ड में। दे हैव गॉन टू देयर विलेज स्टॉल्स, और यहाँ पे कह रहा है कि वो सब अभी फील्ड में कोई नहीं है, सब अभी चरकर अपने गांव चला गया है। इट ग्रोज डार्क एंड डीम ऑन द लैंड एंड स्काई, अब अंधेरा हो रहा है धीरे धीरे ज़मीन पर भी और रात और स्काई पे भी।
एंड वी कैन नॉट टेल वेयर वी आर गोइंग, और हम लोग बता नहीं सकते कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं आगे। सडनली यू कॉल मी एंड आस्क मी इन अ विस्पर, फिर माँ तुम मुझे बुलाना और मेरे कान में फुसफुसा कर बोलना, व्हाट लाइट इज़ दैट नियर द बैंक, और वो जो लाइट आ रहा है किनारे से वो किस चीज़ का लाइट है। आई होप आपको ये सेकेंड स्ट्रेंजा भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। नाउ थर्ड स्ट्रेंजा। Just then there bursts out a fearful yell, and figures come running towards us. You sit crouched in your palanquin and repeat the names of gods in prayer. The bearers, shaking in terror, hide themselves in a thorny bush. I shout to you, don't be afraid, mother, I am here. जिस तरफ से वो उस फील्ड के किनारे से लाइट आ रही थी, अब वहाँ से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। जस्ट देन देयर ब्रस्ट आउट अ फियरफुल येल। येल का मतलब होता है शार्प क्राई करना, मतलब डरावना तरह से क्राई करना। एंड फिगर्स कम रनिंग टूवर्ड्स अस, तो फिर ऐसा लगा कि कोई हमारे तरफ आ रहा है। यू सीट क्राउच्ड इन योर प्लैंक्विन, और तुम डर के पूरा सुकड़ कर बैठ गई हो अपने डोली के अंदर। एंड रिपीट द नेम ऑफ द गॉड्स इन प्रेयर, और तुम भगवान का नाम ले रही हो और तुम प्रे कर रही हो, बचा लो हम लोग को। द बियरर शेकिंग इन टेरर हाइड देमसेल्फ इन अ थ्रोनी बुश, और जो आ रहा था वो अब नोकीले झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ है। और फिर मैं तुम्हें चिल्लाऊंगा, आई साउट टू यू, डोंट बी एफ्रिड मदर, आई एम हियर। तुम चिंता मत करो माँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। With long sticks in their hands and hair all wild around their heads, they come nearer and nearer. I shout, have a care, you villains, one step more, you are a dead man. तो यहाँ पर बोल रहा है कि वो सब जो विलन्स था वो सब लॉन्ग लंबा लंबा स्टिक लेकर आ रहा था, और वो सब का बाल पूरा अजीब बिखरा हुआ था। एंड हेयर ऑल वाइल्ड अबाउट देयर हेड्स, बहुत अजीब तरीके का वो सब का बाल था। दे कम नियरर एंड नियरर, और वो सब छुप छुप कर हमारे पास आ रहा था धीरे धीरे। आई साउट, फिर मैं चिल्लाया, हैव अ केयर यू विलन्स, तो फिर हैव अ केयर का यहाँ पे मतलब है बी केयरफुल विलन्स, वन स्टेप मोर यू आर अ डेड मैन। फिर मैंने चिल्लाया कि सावधान हो जाओ विलन्स, अगर एक कदम भी तुम आगे बढ़ाया तो तुम मारे जाओगे। दे गिव अनदर टेरिबल येल एंड रश फॉरवर्ड। You clutch my hand and say, dear boy, for heaven's sake, keep away from them. I say, mother, just you watch me. Then I spur my horse and a wild gallop, and my sword and buckler clash against each other. The fight becomes so fearful, mother, it would give you a cold shudder. Could you see it from your palanquin? They give another terrible yell and rush forward. फिर एक रोने की आवाज़ आई और वो सब आगे बढ़ता गया। फिर माँ मेरी, फिर तुम मेरी, मतलब यहाँ पे वो लड़का बोल रहा है कि तुम फिर मेरी हाथ पकड़ लोगी और बोलोगी, डियर बॉय, फॉर हेवन से कीप अवे फ्रॉम देम। तुम बोलोगे कि भगवान के लिए तुम वो सबसे दूर रहो। आई से, फिर मैं बोलूँगा, मदर जस्ट यू वॉच मी, मदर तुम बस मुझे देखते जाओ। देन आई सपर माई हॉर्स फॉर अ वाइल्ड गैलॉप, और फिर मैं अपने घोड़े को घुमाऊँगा उन लोगों की तरफ। एंड माई स्वॉर्ड एंड बकलर, यहाँ बकलर का, स्वॉर्ड का मतलब तलवार होता है, और बकलर होता है वो एक थाली टाइप का गोल जैसा नहीं रहता है, डिफेंस के लिए जो रहता है। तलवार अटैक के लिए रहता है और एक डिफेंस के लिए रहता है। आप मूवी सीरियल्स में देखे होंगे, आई थिंक सो, नहीं तो आप एक बार सर्च कर लेना गूगल पे। तो वो फिर मैं अपने घोड़े को घुमाऊंगा उन लोगों की तरफ। एंड माई स्वॉर्ड एंड बकलर क्लैश अगेंस्ट ईच अदर, फिर मैं उन लोगों पर हमला करूंगा। द फाइट बिकम सो फियरफुल मदर, और फाइट इतना खतरनाक होगा दैट इट वुड गिव यू अ कोल्ड शडर, और तुम देख कर पूरा थरथराने लगोगे। कुड यू सी इट फ्रॉम योर प्लैंक्विन, क्या तुम देख पाओगी अपने डोली से मुझे। नेक्स्ट स्ट्रेंजर। Many of them fly, and a great number are cut to pieces. I know you are thinking, sitting all by yourself, that your boy must be dead by this time. But I come to you all stained with blood and say, Mother, the fight is over now. फिर जब फाइट हुआ मेरा और उन लोगों का,
तो मैनी ऑफ देम फ्लाई, यहाँ पर फ्लाई मतलब भाग जाना, तो बहुत सारा भाग गया। एंड अ ग्रेट नंबर आर कट टू पीसेस, और बहुत कोई को मैं 2 टुकड़ों में काट दिया था तलवार से। फिर वो लड़का कहता है अपनी माँ से, आई नो यू आर थिंकिंग सिटिंग ऑल बाय योर सेल्फ दैट योर बॉय मस्ट बी डेड बाय दिस टाइम, कि तुम अपने डोली के अंदर बैठकर यही सोच रही होगी कि तुम्हारा बेटा तो अब तक मर चुका होगा। बट आई कम टू यू ऑल स्टेन विथ ब्लड, फिर मैं आऊँगा सभी को मार कर और मेरे बॉडी पे पूरा खून का छींटा पड़ा हुआ रहेगा। एंड से मदर द फाइट इज़ ओवर नाउ, फिर मैं बोलूँगा माँ मैं युद्ध करके आ गया। You come out and kiss me, praising me to your heart, and you say to yourself, I don't know what I should do if I hadn't my boys to scout me. 1,000 useless things happened day after day, and why couldn't such a things come true by chance? It would be like a story in a book. My brother would say, is it possible? I always thought he was so delicate. Our village people would all say in amazement, was it not lucky that the boy was with his mother? वह लड़का इमेजिनेशन में जब लड़कर जीत जाएगा तो वो कह रहा है फिर कि यू कम आउट एंड किस मी प्रेजिंग मी टू योर हार्ट, फिर बोल रहा है कि जब मैं जीत कर आऊँगा तब तुम मुझे प्रेज करोगी, मेरा तारीफ़ करोगी और तुम मुझे अपने सीने से लगा लोगी। एंड यू से टू योर सेल्फ, और तुम अपने आप से बोलोगी, आई डोंट नो वाई आई शुड डू इफ़ आई हैडेंट माई बॉयज़ टू स्काउट मी। तो यहाँ पर तुम अपने आप से बोलोगी कि अगर नहीं रहता मैं तो क्या हाल होता मेरा भी। 1,000 यूजलेस थिंग्स हैपन डे आफ्टर डे, फिर यहाँ पर वो वो बोल रहा है कि बहुत ऐसा चीज़ होगा और आने वाले दिनों में। एंड वाई कुडंट सच थिंग्स कम ट्रू बाय चांस, और यहाँ पर वो बोल रहा है कि ऐसा चीज़ सच क्यों नहीं हो जाता। इट वुड बी लाइक ए स्टोरी इन अ बुक, अगर ऐसा होगा तो ये मानो कोई किताब की कहानी के जैसा होगा। माई ब्रदर वुड से इज़ इट पॉसिबल, और मेरा भाई बोलेगा क्या ये पॉसिबल है। आई ऑलवेज थॉट ही वॉज सो डेलिकेट, और फिर मेरा भाई बोलेगा कि क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि वो मुझे हमेशा बहुत कमज़ोर समझता था। यहाँ डेलिकेट का मतलब है कमज़ोर। एंड इन दिस लास्ट 2 लाइन्स, आवर विलेज पीपल वुड ऑल से इन अमेजमेंट, और जो विलेज के लोग हैं वो पूरा चौंक कर ये बोलेंगे, वॉज इट नॉट लकी दैट द बॉय वॉज विथ हिज मदर, कि वो लड़का तो लकी था क्योंकि वो अपनी माँ के साथ था। गांव वाले ऐसे बोलेंगे। सो दिस वॉज द पोएम। आई होप आपको पूरे अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपको कैसा लगा पोएम ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और एक थम्स अप दें। और आप मुझे ये भी बताइएगा ज़रूर कि कौन सा हीरोइक मोमेंट आपके लाइफ में हुआ था जब आपको हीरो वाली फीलिंग आई थी, किसी का हेल्प करके या एनी हाउ आपको अच्छा लगा और आपको हीरो वाली फीलिंग आई थी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लास्ट टाइम फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू सो मच।